हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला देख रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 304 देखेंगे। ये 304 क्या कह रहा है? ये नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब से। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर सभी उपयोगकर्ताओं संबंधी डेटा को संग्रहित करता है और जो जीएसएम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक होता है? क्या होता है? सिम। जीएसएम मोबाइल सिस्टम में क्या लगता है? सिम ही तो लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमें पूरे बैंडविड्थ को एक साथ, याद रखना क्या बोला है, पूरे बैंडविड्थ को एक साथ उपयोग करने में सक्षम बनाता है? पूरे बैंडविड्थ को सीडीएमए बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेलुलर नेटवर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल सेल सेफ डिपेंड। सेल की जो सेफ है वो किस पे डिपेंड करती है? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा ट्रांसफर और या आदान प्रदान के लिए संचार के मोड के रूप में वायरलेस का उपयोग करता है? वायरलेस क्या है? ब्लूटूथ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ना। और एडहॉक कंप्यूटिंग है। ब्लूटूथ के अंदर एडहॉक नेटवर्क बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के अंदर कैसा नेटवर्क बनता है? एडहॉक नेटवर्क बनता है, बाकी इन सब में वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आमतौर पर एक मोबाइल कंप्यूटिंग वातावरण को डैश 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 वातावरण के प्रकार के रूप में माना जाता है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग का जो वातावरण है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन वायरलेस संचार का एक मूल सिद्धांत है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका वो है। जीएसएम द्वारा कितने प्रकार की सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 3 प्रकार की सुरक्षा सेवाएं प्रदान होती हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रारंभिक एफएम पुश टू टॉक, क्या है? प्रारंभिक एफएम पुश टू टॉक टेलीफोन सिस्टम का उपयोग किया गया? हाफ डुप्लेक्स में। याद रखना क्या है? पुश टू टॉक किसमें? हाफ डुप्लेक्स इसमें यूज होता है। ठीक है, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं? 7 एलिमेंट होते हैं, जो सेंसर और डिवाइसेस ये सब मिला के 7 एलिमेंट बनते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिसमें एक आईओटी डिवाइस डेटा से जुड़ा होता है? क्या? क्लाउड। आईओटी से क्या जुड़ा होता है? क्लाउड जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस आईओटी नेटवर्क की रेंज बहुत कम होती है? ये होता है शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। क्या? शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, इसे याद रखना। ठीक, फिर एल पी डब्ल्यू एन का पूरा नाम क्या होता है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक आईओटी नेटवर्क डैश 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 डिवाइसों का संग्रह है। किसका? इंटरकनेक्टेड डिवाइस है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उसी का तो संग्रह होकर एक नेटवर्क बनाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक आईओटी डिवाइस नहीं है? और आईओटी डिवाइस नहीं है, अमेजॉन इको वॉइस कंट्रोलर और गूगल होम, ये भी है, ये भी है। नेक्स्ट स्मोक अलार्म, ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। आईओटी में डब्ल्यूओटी वेब ऑफ थिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरपोलेबिलिटी। मतलब इम्प्रूव यूजेबिलिटी और मतलब कैसे प्रयोग करने की वो इम्प्रूव किया जा सके, ये। आर्डिनो यूनो क्या होता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। निम्नलिखित में से कौन आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है? आईओटी का कौन प्रयोग नहीं करता है? कुल मिला के वेरिएबल ये भी करता है, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटी, ये सब करते हैं। आर्डिनो जो होता है ये नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का और लाइट वेव होता है? हल्का और लाइट वेव कौन सा होता है? MQTT, जो आईओटी में यूज किया जाता है। MQTT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेज क्यू, हाँ, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। आईओटी की स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में बिग डेटा की क्या भूमिका होती है? ये डेटा स्टोर करने के, बिग डेटा क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। आईओटी में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? स्मार्ट स्पीकर। क्या? स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का उदाहरण स्मार्ट स्पीकर। IANA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। सिक्योर MQTT का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या है? 8883 इसका पोर्ट नंबर है, 8883। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर आईओटी में एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रदान करती है? तो कौन सी प्रदान करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गैस या लिक्विड को मापने के लिए किया जाता है? प्रेशर सेंसर का गैस या लिक्विड को मापने के लिए किया जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस का उपयोग करता है? UART इंटरफेस का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग USART का द्वारा किया जाता है? RS22,
232C का प्रयोग किया जाता है। HDLC का फुल फॉर्म हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है MOSI का क्या अर्थ है। MOSI इज अ डेटा लाइन। ये क्या है, डेटा लाइन है दैट सेंड द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। ये क्या है, एक डेटा लाइन होती है जो मास्टर कंप्यूटर जो होते हैं, मास्टर डिवाइस जो जुड़ी होती है उस वहाँ से लेके स्लेव कंप्यूटर तक या स्लेव डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करती है। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग होता है, स्टार टोपोलॉजी का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर मौजूद नहीं है, सिक्योर MQTT इस पे मौजूद नहीं होता है। IoT के लिए कितने प्रकार के कैपेसिटिव टच सेंसर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टच सेंसर सेल फोन में उपयोग किया जाता है, कैपेसिटिव टच सेंसर। और GSN किस भाषा पे काम करती है, जावा पे वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण है, वाईफाई, VPN, इंटरनेट और WWW, ये तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई फाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक व्यक्ति को लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा फॉलो या पीछा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाल्किंग बोलते हैं। ठीक, एक व्यक्ति द्वारा कई किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा पीछा किया जाता है। और फिर निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर थ्रेड्स की श्रेणी में माना जाता है, कंप्यूटर थ्रेड्स की श्रेणी में DOS अटैक को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अनकहा कमर्शियल ईमेल कहा बोला बोला जाता है, स्पैम को। क्या, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, वो स्पैम को बोलते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पीड़ित की इंटरनेट गतिविधि पर नजर रखता है और सारी जानकारी बैकग्राउंड में इकट्ठा करता है और किसी और को भेजता है, ये स्पाई वेयर होता है। एक DES एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उसे बचाने में मदद करता है। कौन करता है, एंटीवायरस। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रकार है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है। इसे क्या बोला जाता है, फायरवॉल। फायरवॉल का क्या काम होता है, ये इंटरनेट और डिवाइस के बीच में लगता है, जो भी डेटा पैकेट आते हैं उनको फिल्टर करके जो काम का होता है वो भेजता है, और जो काम का नहीं होता है उसको ब्लॉक या डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों के विचार या आविष्कार को चुराने अपने फायदे के लिए उपयोग करने को संदर्भित करता है, पायरेसी, प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये तीनों दूसरे के विचारों को चुराने से रिलेटेड होता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। यह है क्या है, साइबर इथिक्स। मतलब इंटरनेट में नैतिक जो व्यवहार होता है उसके लिए क्या प्रयोग होता है, साइबर इथिक्स। ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा, इसको याद करने का भी एक तरीका है, साइबर इथिक्स क्या होता है। मतलब अगर नॉर्मल इथिक्स की बात करें जो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो वो यही कहता है ना कि बच्चों को नॉर्मल लाइफ में क्या अच्छे कार्य हैं क्या बुरे कार्य हैं, उसी को इथिक्स बोला जाता है। उसी तरह साइबर वर्ल्ड एक आगे लग गया, तो इंटरनेट, साइबर का मतलब इंटरनेट होता है, इंटरनेट में हमें क्या चीज़ें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो होता है वो कौन बताता है, साइबर इथिक्स बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है, मैसेज डाइजेस्ट। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, एयर क्रैक -NG का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और IP एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ता में प्रसिद्ध है, एंग्री IP स्कैनर है जो प्रसिद्ध है। एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग के कितने प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनिंग का प्रकार नहीं है, 3 प्रकार जो यहाँ पे है यही है, एक्समस ट्री स्कैन, नल स्कैन और SYN स्टिथ है, तो इसका क्लाउड स्कैन, इसका ये प्रकार नहीं होता है। सिस्टम हैकिंग में निम्नलिखित से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्रैकिंग पासवर्ड। और निम्नलिखित में से कौन स्कैनिंग के प्रकार हैं, नेटवर्क, वल्नरेबिलिटी एंड पोर्ट स्कैनिंग, ये सब किसके स्कैनिंग के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किसे वास्तव में पहला कंप्यूटर वायरस माना गया है, क्रीपर माना गया, जिसका इन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो एंटी वायरस वाला क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर सिस्टम
में हमेशा डैश 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 चालू किया जाता है, क्या? फायरवॉल को किया जाता है। ठीक है ना, फायरवॉल नहीं होता तो फिर एंटीवायरस आता है, लेकिन फायरवॉल है तो एंटीवायरस करेक्ट ऑप्शन होगा। कोड रेड प्रकार का है एक कंप्यूटर वायरस है। निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा के तत्व माना जाता है? ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब किसके हैं? साइबर सुरक्षा के ही एलिमेंट हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध और सामान्य साइबर अटैक हैं जिनका उपयोग हैकर द्वारा उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए किया जाता है? ये DDoS एंड ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक, मालवेयर एंड मालवेस्टिंग अटैक, फिशिंग एंड पासवर्ड अटैक, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से किसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है? मालवेयर को। फिर नेक्स्ट है, हैकर आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग डैश 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 उद्देश्य के लिए करता है? टू लॉग मॉनिटर ईच एंड एवरी यूजर्स स्ट्रोक, टू गेन एक्सेस ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हाँ इसके लिए भी ये करता है। टू करप्ट यूजर डेटा स्टोर्ड, तो इन सब के लिए करता है ना, तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। वाईफाई सुरक्षा में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? WPA2 का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क को मापने के लिए प्रतिक्रिया समय और ट्रांजिट समय का उपयोग किया जाता है, किसमें? किसके लिए किया जाता है? परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। नेटवर्क का निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुत अधिक प्रभावित होता है जब उपयोगकर्ताओं की संख्या नेटवर्क की सीमा से अधिक हो जाती है? तो ये हो जाता है लॉन्गेविटी। और कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से को डैश 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 सुधारने के लिए किया जाता है। एन्क्रिप्शन किस लिए प्रयोग करते हैं? सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये पहला क्या कर रहा है? यह एक कंपनी की सीमा पर अनधिकृत भौतिक पहुंच रोकने के लिए, ये तो नहीं होगा ना, गलत है। दूसरा क्या है? यह कंपनी की सीमा पर अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए स्थापित एक उपकरण होता है। नेक्स्ट क्या है? यह एक प्रकार की दीवार है जो कॉर्पोरेट फाइलों के नुकसान को बचाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं कॉर्पोरेट कोई भी फाइल हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहला एंटीवायरस प्रोग्राम किसको माना गया है? तो ये होता है रीपर। फिर साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह संदर्भित करता है कि सुरक्षा तंत्र जितना छोटा और सरल हो सके उतना होना चाहिए? इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म, ये इसको करता है कितना, जितना छोटा हो सके उतना उसको रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबंधित करता है कि विशेषाधिकार कैसे शुरू किए जाते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाया जाता है? फेल सेफ डिफॉल्ट के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वो मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक कर्मचारी यूनिक्स सिस्टम में रूट एक्सेस की मांग करता है। ठीक है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उस कर्मचारी को आप को वह अधिकार या एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उस कर्मचारी के पास कोई कार्य ना हो जिसके लिए वो विशेष अधिकारों की आवश्यकता हो। इसे साइबर सुरक्षा में किस सिद्धांत के एक आदर्श उदाहरण माना जा सकता है? तो ये होता है लीस्ट प्रिविलेज। इसको याद रखना ना, लीस्ट प्रिविलेज इसी को बोलते हैं, जब तक उसको जरूरत ना हो तब तक उसको एक्सेस नहीं दिया जा सकता। ठीक, निम्नलिखित में से किसे ओपन डिजाइन का उदाहरण माना जाता है? ओपन डिजाइन में क्या आता है? CSS भी आता है और DVD प्लेयर भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर एक तो दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि कभी कभी घुसपैठ के विवरण को रिकॉर्ड करना अधिक वांछनीय होता है बजाय इसे रोकने के लिए अधिक कुशल उपाय अपनाने के? तो ये क्या, कौन इसको बोलता है? कंप्रोमाइज रिकॉर्ड, इसको वो बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, बैंकिंग वेबसाइट जैसे वेब एप्लीकेशन को अपने उपयोगकर्ता से कुछ विशिष्ट समय जैसे 30 मिनट के बाद फिर से लॉगिन करने के लिए कहा कहना चाहिए। इसे सुरक्षा किस किस सिद्धांत के लिए माना जाता है? कंप्लीट मेडिएशन। ठीक है ना, ये याद रखना। जैसे योनो SBI लॉक करो, थोड़ी देर बाद लॉग आउट हो जाता है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? कंप्लीट मेडिएशन के अंदर आता है। फिर है, नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईमेल की सुरक्षा के बारे में, इन ऐप्स को लॉक डाउन करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होता है।
ठीक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है नेटवर्क के समान व्यवहार को जांचना चाहिए ताकि नेटवर्क के व्यवहार में किसी भी परिवर्तन का उल्लंघन पहचाना जा सके। फिर नेक्स्ट है फिशिंग हैकर द्वारा नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधियों में से एक है। ठीक है ना। फिशिंग क्या है, ये इसी के लिए तो प्रयोग की जाती है, ईमेल के द्वारा जो हैकिंग होती है उसी के लिए। फिर क्या है, नेटवर्क सुरक्षा में वीपीएन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वीपीएन के बारे में आपको बताया था। वीपीएन क्या होता है कि ये पूरा इंटरनेट होता है, ये पूरा पब्लिक इंटरनेट होता है। अब इस पब्लिक इंटरनेट के बीच में ही एक ऐसे पाइप, मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क बना देना ही क्या बोला जाता है, वीपीएन बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक उपकरण का यह एक प्रकार का उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि डिवाइस के सभी नेटवर्क के बीच संचार सुरक्षित हो रहा है। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी का इंश्योर करता ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट, यह आमतौर पर आईपीएसईसी मतलब आईपी सिक्योर, आईपी सुरक्षा या एसएसएल पर आधारित होता है। बिल्कुल होता है। यह आमतौर पर खुले इंटरनेट पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड वर्चुअल टनल बनाया जाता है। चारों सही है, तो तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइफर एल्गोरिदम की मदद से निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेक्स्ट को ट्रांसफर किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट को किया जाता है। ये आपको जब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में बताया था तो उसमें बताया था क्या कि इंक्रिप्शन में क्या होता है, एक प्लेन टेक्स्ट होता है। अब प्लेन टेक्स्ट को किसमें, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है तो ये जो टेक्निक होती है ना, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। लेकिन जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है डिक्रिप्शन। ये सर्वर साइड होता है। फिर इसके बाद CHAP शब्द का पूरा नाम क्या है, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मालवेयर संक्रमण के माध्यम से स्वयं को दोहराता है या क्लोन नहीं करता है, स्वयं को रिप्लिकेट नहीं करता है। टूलकिट भी करता है, वॉर्म्स भी करता है, वायरस भी करता है। ट्रोजन है जो स्वयं को रिप्लिकेट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मालवेयर हमलावर को प्रशासनिक नियंत्रण तक पहुंच प्रदान करता है और उसे संक्रमित कंप्यूटर के साथ लगभग कुछ भी करने में सक्षम बनाता है। तो ये RAT, रिमोट एक्सेस ट्रोजन और रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, वो उसको करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है, ट्रोजन के बारे में कौन सा कथन सही है। ट्रोजन क्या है, ट्रोजन उस प्रकार उन कार्यों को करते हैं जिनके लिए उन्हें डिज़ाइन या प्रोग्राम किया जाता है। यही इसका करेक्ट है। ये ट्रोजन संक्रमण के माध्यम से दोहराता नहीं है। ट्रोजन उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करते, हानि तो पहुंचाता ही है, इसमें से कोई है ही नहीं। तो ये पहला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, UPSSC के क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है ना, वो भी ऐसी ही है। वो क्या करता है कि दो ऑप्शन जो होते हैं ना, वो कहीं इधर उधर की बातें करता है, अब एक एकदम उसे रिलेट करता रहता है। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इन सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया है, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है। अभी आगे आपको 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारा इसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। और बाकी के किसी को क्वेश्चन अगर देखने हो, हमने टोटल 535 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और या अपने से जो बन सकते हैं, तो उनको जो वो किए हैं, अगर पूरा देखना हो तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले हैं, वहाँ से आप इजली जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 379 क्वेश्चन नंबर था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 380। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन डिजाइन सिद्धांत के ठीक विपरीत है। सिक्योरिटी थ्रू ऑफ स्क्रूटनी के वो उसके विपरीत के ठीक विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसे किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। ये होस्ट की जरूरत किसको नहीं होती, वॉर्म को नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर अपाचे और कई अन्य वेब सर्वर के डिफॉल्ट पोर्ट नंबर के रूप में माना जाता है। किसको, 80 को माना जाता है। DNS एक डोमेन नाम है जो किसको ट्रांसलेट करता है, URL को ट्रांसलेट करता है। CIA ट्रायड में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, ऑथेंटिसिटी शामिल है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ में, मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो और कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ का आंसर केवल बता रहा हूँ।
ये इसलिए ना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जब हमने थ्योरी अपने पेड ग्रुप में पढ़ा था ना उन सब को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जिसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसके नहीं है उसका आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। और देखना जब आप एग्जाम दे के आओगे तो इस वीडियो से मैच कराना, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। किसी भी संगठन का कंपनी या कार्य में सूचना सुरक्षा की नीतियां के अंतर्गत आती है, किसके, CIA ट्राइड के अंतर्गत आती है। डेटा सूचना की डेटा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा को क्या करना चाहिए, एन्क्रिप्ट करना चाहिए। अभी मैं आपको बताया क्या, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इसमें क्या है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसे सबसे सुरक्षित लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो उपयोगकर्ता की सूचना को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और इंट्राग्रिटो का विकल्प भी प्रदान करता है। क्या होता है ये, ट्रेल होता है, टेल्स होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का यूनिक्स अकाउंट सभी प्रकार के विशेषाधिकार और अधिकरण प्रदान करता है जिसे कोई व्यक्ति प्रशासनिक कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वो करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पहले हैकर्स कॉन्फ्रेंस माना जाता है, हैकर कॉन्फ्रेंस कौन सी है, डेफ कॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हैकर द्वारा मुक्त कॉल करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीकी के रूप में जाना जाता है, फ्रिकिंग है सबसे पुरानी वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उस हैकर का नाम बताइए जिसने सीपर नेट सिस्टम को तोड़ा था, केविन पॉलसन थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीकी सेवाओं और एप्लीकेशन से संदर्भित करती है और आमतौर पर वर्चुअल संसाधनों के माध्यम से एक वितरित नेटवर्क प्रदान करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको डिटेल में बताया गया था। ये क्या करता है कि इंटरनेट में एक वर्चुअल हमें रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, या तो स्टोरेज हो गया, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कोई, या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, तो वर्चुअलाइज्ड संसाधन रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। किसे क्लाउड माना जाता है, एक हडूप है उसको क्लाउड माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्शन है जो फिजिकल रिसोर्स को कंबाइन करने और उन्हें यूजर्स को डैश 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 रिसोर्स के प्रस्तुत करने की अवधारणा पर आधारित है। क्या है, वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की अनेक विशेषताएं हैं और जिन्हें आज क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है, इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कॉन्सेप्ट रिसोर्स को शेयर और पूल करने से संबंधित है, वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड कंप्यूट कॉन्सेप्ट में क्या, वर्चुअलाइजेशन ही तो होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है ना। पहला क्या है, इंटरनेट की लोकप्रियता ने वास्तव में अधिकांश क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम को सक्षम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पे एज यू यूज की यूटिलिटी ड्रीम को संभव बनाया है, जो अंततः स्केलेबिलिटी और सर्वव्यापी उपलब्धता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के तरीके में एक वास्तविक पैराडाइम का उसको संबोधित करता है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटिंग उद्योग की शुरुआत में ही एक यूटिलिटी ड्रीम माना गया है, कंप्यूटिंग को। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड से संबंधित आवश्यक अवधारणा है, एब्स्ट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड संबंधी आवश्यक अवधारणा है, AWS उसका वो उदाहरण है। फिर कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। इसमें सत्य कथन कौन सा है, सभी एप्लीकेशन क्लाउड में डिप्लॉयमेंट से लाभान्वित होते हैं। क्या, सभी एप्लीकेशन क्लाउड में डिप्लॉयमेंट से लाभान्वित होते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से कोई भी बहुत छोटे स्तर से शुरू करके तेजी से बड़ा हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्रांतिकारी है, भले ही यह इवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर बनी है, ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आप एप्लीकेशन बेनिफिट फ्रॉम डिप्लॉयमेंट इन द क्लाउड। ये 401 तो क्वेश्चन तक हो गया। अब नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम आगे देखें।